नाज़रीन, आज आपको ऐसे बहन भाई से मिलवाने जा रहा हूँ जिनकी बहन को उनके शौहर ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और ये दोनों बहन भाई बेबसी की तस्वीर बने उसके सामने खड़े रहे। अपनी तरफ से इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से अपनी बहन को बचा लिया जाए, जो कि 3 बच्चियों की माँ है। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NA न्यूज़ और मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज आपको ऐसे बहन भाई से मिलवाने जा रहा हूं जिनकी बहन को उनके शौहर ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और ये दोनों बहन भाई बेबसी की तस्वीर बने उसके सामने खड़े रहे। अपनी तरफ से इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से अपनी बहन को बचा लिया जाए, जो कि 3 बच्चियों की माँ है, मगर खुदा को ये मंजूर नहीं था। आज इन्हीं से बात करते हैं। ये किस तारीख को ये वाक़या पेश आया कि जो उन्होंने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, और उस वक्त क्या आप मौजूद थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, गुड़िया का मैं छोटा भाई हूँ। ठीक है, ये वाक़या 19 तारीख शाम 6:30 बजे का वाक़या है। ये मैं अभी बड़ी बहन के घर ही बैठा हुआ हूँ। मैं अपने घर से इधर आता ही रहता हूँ रेगुलर, 1-2 चक्कर मेरे यहाँ पे पक्के होते हैं। सुबह को आ जाऊँ, शाम को आ जाऊँ। ठीक है, मैं उस दिन 6:30-7 बजे मैं इधर आया हूँ। साथ ये घर है, लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था उनका, आपस में तू मैं हो रही थी। पहले वो अपने भाई के साथ बोल रहा था, उसका बड़ा भाई है राशिद शहजाद साहब का। उसके साथ बोलता बोलता ना एकदम ना अपनी बीवी की तरफ बढ़ा है। अपनी बीवी की तरफ बढ़ते साथ ही ना उनका आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया। हम शोर सुन रहे थे, हमने देखा नहीं पहले। तो हमारी जो सिस्टर है ना, उसने मना किया था कि आप लोगों ने हमारे घर पे नहीं आना, कि आप लोगों की वजह से मेरे घर में कोई परेशानी हो, मसला खड़ा हो, मेरा घर ख़राब हो। तो उसने हमें मना किया हुआ था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि वो एकदम ना यहाँ ये दीवार की तरफ ये अनार लगा हुआ है, इधर देख रहे थे। देखते देखते एकदम से आग भड़की है। हम भागे हैं, मैं भागा हूँ, दरवाज़ा ये खोला है, खोल के और अंदर देखा तो वो जो इकबाल साहब है, उन्होंने पेट्रोल की खाली बोतल पकड़ी हुई है, साथ वो जो शहजाद है उसके हाथ में माचिस थी। जब मुझे देखा तो फिर जाके हमने आग बुझानी शुरू की है। फिर वो जो है ना वो भी साथ मिलके शुरू हो गया, आग बुझाने में लग गए हैं कि ये तो इसने देख लिया है सारा कुछ। और बाकी जो इसके घर वाले हैं वो सारे देख रहे हैं, इधर उधर से कोई पकड़ नहीं रहा, तमाशा देख रहे हैं। पहले किसी ने भी नहीं बचाने की, आप यकीन करें, आपको मैं ये तस्वीरें देखें, 97% उसका हिस्सा जो ना जिस्म का जल गया है। हम यहाँ से वो सारे घर में से सारे भाग गए हैं। हमने यहाँ से गाड़ी से उठाया, मैं और मेरे भांजे ने, वकास साहब, उठा के सर्विस हॉस्पिटल लेके गए हैं। उन्होंने जाकर ड्रिपें वगैरह लगाई हैं, इमरजेंसी में आधा घंटा रखा है। उन्होंने कहा कि इसको जनाह हॉस्पिटल में ले जाएँ। जनाह हॉस्पिटल लेके गए हैं तो उधर जाके उन्होंने जाते साथ कहा कि ये 3-4 दिन की मेहमान है, तो हम इसको सिर्फ़ एक दर्द का टीका लगा सकते हैं। इसका जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बचा कि अगर इसकी सांस ख़राब होगी ना तो इसको हम पंप करेंगे और इसकी सांस को सही करेंगे। कहते हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये है कि जो चंद सांस है ना वो जो है ना इसके आराम से गुज़र जाएं, आराम से निकल जाएं। यानी कि जितने भी इसके सांस है, 3-4 दिन का उन्होंने टाइम दिया। वहाँ से हमने बर्न बिल्डिंग में लेके गए हैं। पुलिस वालों को बड़ी मुश्किल से हमने कॉल की, वो समा न्यूज़ वाले आए हैं, सहाफ़ियों ने, आप लोगों ने साथ दिया, तो ये पुलिस केस यानी कि पुलिस वालों ने आगे FIR दर्ज की है। उधर जाके हमने बर्न बिल्डिंग में लेके गए हैं। तो क्या हुआ कि बर्न बिल्डिंग में उन्होंने दाखिल किया, सफाई की या उसकी वहाँ पे रखा है। रात के वक्त वो पानी बार बार मांग रही थी। मेरी बहनें हैं 2 बड़ी, वो उसके पास थी। हम इनके घर में से कोई भी मौके पे मौजूद नहीं है, सारे भाग गए थे। कोई बंदा नहीं, बच्चा तक कोई भी मौजूद नहीं था। तो सुबह 7 बजे का टाइम हुआ है और उनकी जो है ना सांसें ख़राब होना शुरू हुई हैं और डेथ हो गई। अच्छा, गुड़िया बाजी बिल्कुल आपके घर के साथ रहती हैं, उनकी दीवार आपके घर के साथ है, तो क्या ये पहले भी लड़ाई झगड़े होते रहते? हाँ जी, बिल्कुल ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 500-500 1000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜੀਆ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਛੋਟੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਹੈਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਆਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁੱਡੀਆ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਮੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। 3 ਇਹਦੀਆਂ ਨਨਾਣਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੇਠ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਨਾਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਸਮਝਣ, ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੀ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਚਲੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫੈਂਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਹੈਗਾ ਇਕਬਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਣ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰਨ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਅੰਮੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰੋਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। गुड़िया बाजी ने कभी आके आपको कोई गिला शिकवा किया था कि किस जगह आप ब्याह कर दिया है कि हर वक्त लड़ाई घर में चपकलिश चलती रहती? जो गुड़िया बहन है ना हमारी, उसने वो लव मैरिज की है और फैमिली में रह के की है, खुश घर वालों की मर्ज़ी से की है, घर वालों को रजामंद करके फिर शादी की थी, ठीक है। लेकिन उसको नहीं पता था कि मेरे साथ आगे जाके ये कुछ होगा। शुरू में सही रहे हैं, लेकिन जो उसका हस्बैंड था ना, वो यही कहता रहा कि तुमने मेरी दौलत की लालच में आगे मेरे साथ शादी की है। 3 अल्लाह पाक ने उनको बेटियाँ दी थी, ठीक है। तो वो आगे से ये देखे अपनी बीवी को ये बोलता रहा, हमारे घर में आया 1-2 दफ़ा, कहता कि तुमको अल्लाह पाक ने बेटा नहीं देना। अब मुझे ये बताएं, जो बेटा होता है, जो औलाद होती है, वो मर्द के नसीबों की होती है या औरत के नसीबों की होती है, ठीक है। वो ऐसे हुआ कि ये जो रमज़ान करीम गुज़रा है ना, हमारे घर में पहले 6-6 महीने निकाल देता रहा, हमारे घर में आके रहती रही है। हमने उसको कमरा दिया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा ये मसला हुआ कि ये रमज़ान करीम जब आया ना, उससे 3-4 दिन पहले ना उसने घर से ना सामान उठाया, उसको धक्के मार के और हमारे घर में छोड़ के गया और बच्चियाँ तीनों अपने पास रख ली। कहता मैं बच्चियाँ नहीं दूँगा और मैं तलाक का नोटिस भी भेजूँगा, लेकिन रमज़ान करीम में मैं इसका एहतराम करता हूँ, अभी नहीं मैं भेजूँगा। वो मेरी सिस्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ, 15 दिन वेट किया उसने। वेट करके तो क्या हुआ कि कहती है कि मैं ना अब हम अदालत चलते हैं, वहाँ पे जाके केस करते हैं और मुझे बच्चियाँ ले दो, मैं अपने घर में बैठ जाती हूँ।
हम अदालत गए हैं, वकील करवाया है और केस किया है कि हमें बच्चियां ले दें और ये बैठी रहेगी, तलाक नहीं हमें चाहिए। ठीक है, चलो आहिस्ता आहिस्ता मामला सेट हो ही जाएंगे। वो बड़ी 15 दिन से बच्चियाँ इनके पास थी, बड़ी बच्चियों को इन्होंने पूरा पक्का किया हुआ था कि तुम लोगों ने नहीं जाना, अगर कुछ भी हो, कोई मसला भी हो ना तो इधर रहना, अगर चली गई तो हम इधर नहीं आपको आने देंगे, घर में घुसने नहीं देंगे। वो बच्ची डरी हुई थी, उधर जज साहब के सामने पेश किया और गुड़िया पूछ भी रही है बच्चियों के कि तुम मेरे साथ, बच्चियों को पूछ रही है, बड़ी जो बच्ची हैं, कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या अपने अब्बू के साथ। वो कहती हैं कि हम अम्मी तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं। और जो उनका अब्बू था वो उस दिन भी नशा करके गया हुआ था, आइस पीता था, पहले वो चर्च वगैरह पीता था, अब आइस लेना शुरू हो गया था। इतना नशा करके आया तो उधर जज साहब के सामने बदतमीज़ी कर रहा था मेरे साथ भी, और वो जो मेरी बहन है उसके साथ भी, कि तुमने अच्छा नहीं किया, अदालत में मुझे लेके आई हो, मेरे बच्चों को थाने में लेके आई हो, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उधर भी धमकियाँ दे रहा था। तो जज साहब ने वो बच्चियों से पूछा, बच्चियों की तरफ ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था, और बच्चियों को पूछा कि तुम माँ के साथ रहना चाहती हो कि अपने पापा के साथ रहना चाहती हो। तो बच्चियाँ जो बड़ी थी, एक बड़ी थी, वो कहती है कि हम अब्बू के साथ रहना चाहती हैं। ठीक है, वो जो छोटी है वो जज साहब ने वो गुड़िया को दे दी, जो हलीमा सबसे छोटी, वो, और जो बड़ी बच्ची हैं वो अब्बू के साथ चली गई। उस चीज़ का ना उसको बहुत गुस्सा आया। अच्छा, वो गुस्सा भी था। अब आप क्या चाहते हैं हुकाम वाला से? हमें जो वज़ीर आला उस्मान दार है उससे यही है कि हमें इंसाफ चाहिए, और ये जो मुलज़म भागा हुआ है इसको भी पकड़ें और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आप घर जाके देख लें, मेरी माँ रो रो के, मुझे इसकी फ़िक्र पड़ गई कि गुड़िया तो दुनिया से चली गई है, कि कहीं ये इसको पता चला तो ये क्या इससे बर्दाश्त होगा कि नहीं। अपने हाथों में सारी रात उसको तड़फते देखा, हमने अपने आंखों से देखा, इनमें से तो किसी बंदे ने नहीं देखा कि उसके साथ क्या मामला था। आप यकीन करिए उसकी जो पैरों की तलियाँ हैं ना, उसका मांस जल के ब्लड आना शुरू हो गया था। और हमें PM जो इमरान खान है ना, उससे भी हमें चाहिए कि इंसाफ हमें दिलाए।